तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी। मेरी मौजूदगी इस समय बलिया जनपद में है, जहां पर सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबूलाल राजभर से है। मैं बलिया जनपद से है, लेकिन खबर बनारस की है। बनारस शिल्पी राज द्वारा जो जमीन को विवाद को लेकर हम बात करना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को जी। सर, शिल्पी राज के द्वारा जो जमीन का विवाद है, क्या मामला है? देखिए, शिल्पी राज के पास बहुत पैसा हो गया है जी। शिल्पी राज के पैसे में एकदम अंधी हो गई जी। कुछ भी कर रही है तो उसकी तफ्तीश नहीं कर रही है। जी जी। सर्वे नहीं कर रही है। जी। इसी प्रकार से बनारस पहाड़िया में जी। एक धर्मेंद्र राजभर जी हैं, उनकी जमीन है। वो पहले से, चूंकि राजभर समाज गरीब तो है, जी जी, जमीन तो बहुत पहले के जो बाबा दादा बचा के रखे थे, गरीब है, जमीन तो है लेकिन बनाने का संभव नहीं है, पैसा नहीं है। जी। तो जमीन खाली थी। उस खाली जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी। जी। वहाँ एक यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। जी जी। उन्होंने उस जमीन को मतलब कि बहला फुसला करके, धोखाधड़ी करके उनके पटीदार से, जो उनके चाचा बाबा थे, उनसे 18 बीसा जमीन रजिस्ट्री करवा, 18 बीसा के नाम पर कम से कम 50 बीसा जमीन करवा लिया, जबकि उसके नाम से 18 बीसा ही जमीन है। जी जी। आज वो 18 बीसे से कई बीसा वो बेच चुका है। जी जी। मतलब वो जमीन कागजों में बिकती रहती है। जी जी। आज तक किसी का वहां पे कोई कब्जा नहीं है। जी। शिल्पी राज को उसने अपने चुंगल में फंसाया। जी। क्योंकि शिल्पी राज के पास पैसा है। जी जी। शिल्पी राज को उन्होंने कम उसमें, जो धोखाधड़ी वाली जो जमीन होती है, 10 रुपए की जमीन आपको 5 रुपए में मिल जाती है। तो शिल्पी राज को धोखाधड़ी में फंसा करके उसने वो लोभ लालच दे करके उससे बैनामा करवा लिया। जी जी। शिल्पी राज ने सबसे बड़ी जो धन के अहंकार में अंधी होकर के, शिल्पी राज जमीन खरीदने से पहले उस जमीन पर गई नहीं है। गई होती तो जमीन खरीदती नहीं। जो जमीन उसने बैनामा किया है, जो भूमाफिया ने उसको बैनामा दिया है, वो जमीन धर्मेंद्र राजभर की बाउंड्री के अंदर है। उसमें ऑलरेडी उसकी बाउंड्री है। पैसे का अभाव में उसका घर द्वार नहीं बन रहा है। जब वो घर बनाने के लिए गया, जब नींव खोदा है, तब ये कागज लेके गई है कि हमने इस जमीन को बैनामा किया है। रही चीज की इसके पास पैसा है, और उस धर्मेंद्र जी को उसने धमकी दिया है कि ये जमीन किसी भी कीमत पर भले इसके लिए 50 लाख करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, जमीन लेकर आऊंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिल्पी राज को और उनके गुर्गों को और भूमाफियाओं को बताना चाहता हूँ कि मैं वही बाबूलाल बागी बलिया का वही बाबूलाल राजभर हूँ। जब तुम्हें देवरिया में, जब तुम जमीन से उठ रही थी, चारों तरफ से लोग तुमको घेर करके परेशान कर रहे थे। सोशल साइट पर, फेसबुक पर आकर के, पेज पर आकर के, सब साइटों पर आकर के रो रही थी। उसकी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं यहाँ से बागी बलिया के धरती से उसके घर गया था, उससे मिला। वहां पर जब गया तो पूरी उसके पार्टी के लोग थे। ये कौन चौहान जी है, विजय चौहान, वो भी थे। तमाम तरह का जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, सभी लोग थे। सभी लोगों से मैंने चेतावनी भरी, और वही लोग उसको कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, शिल्पी राज हमारे परिवार की बेटी है। यदि इस बेटी के साथ कुछ भी होता है तो पूरा राजभर समाज, विशेष रूप से बलिया के, चुप नहीं बैठेगा। सभी लोग डरे। फिर मामला शांत हो गया। मामला शांत होने के बाद आज वही शिल्पी राज के पास करोड़ों अरबों रुपया हो गया है। ठीक है, पैसा कमा रही है, कोई भी कमा रहा है, कैसे कमा रही है, इससे हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं उससे ये जरूर कहूंगी कि सुर तुम्हारा अच्छा है, सहूर बना लो। राजभर समाज के हो करके राजभर समाज को शोषण कर रही हो, ये कतई राजभर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और समाज से बाबूलाल राजभर है, राजभर समाज से तुम हो, समाज तुमसे नहीं है। तो क्या लगता है कि बदल चुकी हैं, पूरे माफियाओं के चंगुल में आ चुकी हैं? कैसे? माफियाओं के चुंगल में नहीं आती तो माफियाओं के कहने पर बैनामा नहीं लेती।
आज आप भी जमीन खरीदेंगे तो खरीदने से पहले जमीन को जाकर के देखेंगे, मौका देखेंगे, उसकी मुआयना करेंगे, अगल बगल के लोग हैं उससे पूछेंगे कि ये जमीन कैसी है, हम इसको खरीदना चाहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं सर कि जब वो धर्मेंद्र राजभर घर बनाने के जा रहे हैं तो ये जो शिल्पी राज जो हैं इनको कैसे पता चला कि वहाँ घर बनाने जा रहे हैं धर्मेंद्र राजभर? इनसे पहले जमीन को नहीं देखी और जब धर्मेंद्र जी घर बनाने गए तो इनको ने दावा किया कि हम खरीदे हैं या चाहे जो भी किए हैं। देखिए भूमाफियाओं की साजिश थी कि आप बैनामा करा लीजिए, कागज पे अपना नाम चढ़वा लीजिए। ये चुपके से बैनामा हुआ है, चुपके से सारी कागजी कार्रवाई हुई है। जब इसका नाम कागज पे आ गया तब गई है। मतलब कि ये प्रकरण आज का नहीं है, ये आज तो जब धर्मेंद्र जी अपना वो जब नींव खोदवा रहे हैं तब ये सामने आया है। ये हमको लग रहा है कि 3-4 महीना 6 महीना पहले का बैनामा हुआ होगा। भाई उसमें हम लोग काम करते हैं, हम जानते हैं कि कैसे बैनामा होता है, कैसे दाखिल खारिज होती है, जिसको तरमीन बोलते हैं, नामकरण बोलते हैं। ये सारा हम लोग भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई जमीन विवादित है तो हम लोग भी अपने जो ग्राहक है, जो खरीदने वाला, उनसे कहते हैं कि आप जमीन पे मत जाइएगा, जब तक आपका नाम नहीं चढ़ जाएगा तब तक मत जाइएगा, नहीं तो जाएंगे तो उस पर आपत्ति आ जाएगी तो आपका नाम चढ़ना रुक जाएगा। ये हम लोग भी कहते हैं। उसके साथ भी ये कहा गया होगा, तभी वो जब वो बनाने के लिए गया तब ये खड़ी हुई। जैसे आप कह रहे हैं कि सूर के साथ सहूर सीखो, तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए सूर जो उसकी सूर बहुत अच्छा है आज हिंदुस्तान में पहले पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन पर रहती है। गाना भी उसका फ्रेश रहता है, साफ सुथरा रहता है, सारे लोग उसको लाइक करते हैं। तो लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शऊर बिगड़ जाएगा। तुम कोई भी काम करने से पहले सोचो, समझो, देखो। अब तुम छोटी नहीं हो, अब तुम गलती करके बच नहीं सकती हो। और दूसरी चीज कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया कि राजभरों की जमीन खरीद रही हो, और समाज और जमीन तुमको नहीं मिली थी। सही बात है। बनारस में तमाम जमीनें बिच रही है, क्या वजह है? कुछ राजभर के पास तुम गई हो या सोच करके कि राजभर कुछ नहीं करेगा। तो ये मत सोचो कि राजभर कुछ नहीं करेगा, उसके साथ पूरा राजभर समाज है। और लोग आगे आए या ना आए, तबे जुबान से सभी लोग सामने हैं। बाबूलाल राजभर सबसे आगे खड़ा होगा। जिस तरह से तुम्हारे मामले में यहाँ से बलिया से जाकर देवरिया में खड़ा हुआ था, उसी तरह से बलिया से जाकर के बनारस में खड़ा होने का काम करेंगे। तुमको किसी भी कीमत पर उस जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। एक अन्य खबर के साथ कि घोसी में सुधाकर सिंह का मृत्यु हो गई है, वहां पे रिक्त सीट मानी जा रही है और हो सकता है कि उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो क्या लगता है घोसी की सीट को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुधाकर सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। जो भी यहाँ आया है सब जाएगा, लेकिन एक समय असमय होता है। उनकी असमय मृत्यु हुई है। मैं उन्हें अपने पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमें ऐसा, जब कोई भी सीट पे कोई भी एक्सपायर कर जाता है समय से पहले, तो उपचुनाव होता है, तो उपचुनाव वहां होना है। और वहां पर उस सीट पर प्रबल दावेदार विजय राजभर जी हैं, समाज के हमारे नौजवान नेता है, पहले भी एक उपचुनाव में वो विधायक रह चुका है। तो यदि वो उसकी पार्टी उसको प्रत्याशी बनाती है तो राजभर समाज के होने के नाते मैं उसको तन मन धन से समर्थन करूंगा, उसके चुनाव में काम करूंगा, जितना हो सके करूंगा, एक राजभर समाज के नाते। इसलिए कि मैं भी समाज का बेटा हूं, समाज से हूं, न कि हमसे समाज से है। छोटी मोटी गलतियां हमसे भी होती है, सबसे होती रहती है, मानव का स्वभाव है। गलतियां होना, गलतियों को सुधारना, वैसे कुछ भी करे, नेता अच्छा है, युवा है, तो हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं दुर्गा वाहिनी के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे दीपमाला राजभर जी हैं, मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप किस चैनल से? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे शिल्पी राज के लिए? आप एक महिला हैं और महिला के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी शिल्पी राज के बारे में जी। लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगी कि बहन जो कर रही हो वो गलत कर रही हो जी। ये अभी यहीं रुक जाइए जी। नहीं तो ये पैसा ऐसा चीज है कि आपको ऐसे खाई में गिराएगा कि आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा जी। हमारी मतलब हमारे समाज की बेटी है, तो हम उनसे यही बस कहेंगे
जी। और इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। और जो समझदार होंगी तो समझ जाएंगे, बाकी का तो उनके मन का है। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक खबर बलिया जनपद के शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी थे और दुर्गा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला राजभर जी से मेरी बातें हो रही थी। और मैं बता दूं कि ये खबर बनारस पहाड़िया से है, जहां पर बहुत ही अच्छे सिंगर शिल्पी राज द्वारा एक धर्मेंद्र राजभर नामक व्यक्ति की जमीन को कुछ लोगों के द्वारा चढ़ाने इनके द्वारा बताया जा रहा है, बाबूलाल राजभर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा चंगुल में फंस चुकी हैं और उस चंगुल को फंसने की वजह से उन्होंने धर्मेंद्र राजभर अपने ही समाज के एक व्यक्ति पे जमीन पे उन्होंने धावा बोल दिया है। उन्होंने दूसरे लोगों के मिल करके उस जमीन को बैनामा किया था और उनको पता नहीं था कि धर्मेंद्र राजभर का ये जमीन है। तो दोस्तों इस खबर को आप देखें। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर मनुष्य को पत्रकार पर भी देख सकते हैं। मैं निजवाणी चैनल के माध्यम से भी आपको एक खबर जरूर दिखलाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।